Hello student, today we will study energy resources, non-conventional source of energy, conservation of energy resource. इससे पहले वीडियो में हम आपको कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में बताया, जैसे कोल, पेट्रोलियम, गैस, ये इनका यूज़ हम करते हैं तो उनसे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम भी होती है और वो लिमिटेड भी हैं और उनको यूज़ करने से वो ख़त्म हो जाते हैं और वो ओल्ड टाइप के कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। इस वीडियो में हम आपको नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में बताएंगे जिनको हम वी कैन यूज़ अगेन एंड अगेन और ये कभी ख़त्म नहीं होंगे, ये अनलिमिटेड है और हर जगह ज़्यादातर अवेलेबल हैं। तो इंक्रीजिंग यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल कॉज सीरियस इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। कन्वेंशनल सोर्स कोल, पेट्रोलियम, गैस का ज़्यादा यूज़ करने से उसकी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम हो रही है। हैंस देयर इज अ प्रेसिंग नीड टू यूज़ रिन्यूएबल, इसीलिए इनकी ज़रूरत आन पड़ी है कि हम इनका यूज़ करें, समझे। और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स लाइक सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइड, बायोमास एनर्जी फ्रॉम वेस्ट मटेरियल, these are called the non-conventional source of energy. India is blessed with an abundance of sunlight. Sunlight भी इंडिया में काफ़ी है, विंड भी है, बायोमास भी है। ये इसकी वजह से इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का ये बहुत अच्छा है और इसका फ्यूचर भी ब्राइट है और हमारी डिपेंडेंसी दूसरे कंट्रियों पर भी ख़त्म हो जाएगी जो पेट्रोलियम के लिए है। इट हैज़ द लार्जेस्ट प्रोग्राम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दीज रिन्यूएबल रिसोर्स। तो इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है इन रिसोर्स के डेवलपमेंट की। तो सबसे पहले आता है न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी। ये मॉडर्न और लेटेस्ट एनर्जी है। इट इज़ ऑब्टेन बाय अल्टरिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम के स्ट्रक्चर को बदल करके ये एनर्जी प्राप्त की जाती है। व्हेन सच अल्टरेशन इज मेड मच एनर्जी, बहुत ज़्यादा एनर्जी जब ये अल्टर होता है, बदला जाता है, तो बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड दिस इज यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिक पावर, और ये बिजली बनाने के काम में आती है। यूरेनियम, थोरियम, ये आपके झारखंड में और अरावली रेंजेस ऑफ राजस्थान में पाए जाते हैं। आर यूज फॉर जनरेटिंग एटॉमिक और न्यूक्लियर पावर बनाने के काम में आते हैं आपके यूरेनियम, थोरियम। द मोनोजाइट, आपका मोनोजाइट सैंड ऑफ केरला इज आल्सो रिच इन थोरियम। तो केरला के अंदर भी आपका थोरियम पाया जाता है। तो 6 आपके न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी स्टेशन इंडिया में पाए जाते हैं। नरोरा उत्तर प्रदेश में, तारापुर महाराष्ट्र में, ककरापुरा आपका गुजरात में, और कैगा कर्नाटका में, और कालापक्कम आपका तमिलनाडु में, और रावत भाटा आपका राजस्थान में। ये सब न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी स्टेशन लोकेटेड है इंडिया में। उसके बाद आता है सोलर एनर्जी, जिसको सौर ऊर्जा कहते हैं। ये अब तो गांव-गांव में भी पहुंच चुकी है। इंडिया इज ए ट्रॉपिकल कंट्री एंड इंडिया हॉट कंट्री है। इट इज़ ए इनॉर्मस पॉसिबिलिटीज ऑफ टैपिंग सोलर एनर्जी की बहुत पॉसिबिलिटी है इंडिया के अंदर। फोटो वोल्टेनिक टेक्नोलॉजी जो होती है उसको सनलाइट को डायरेक्टली को कन्वर्ट करती है इनटू इलेक्ट्रिसिटी। तो सोलर एनर्जी इज़ फास्ट बिकमिंग पॉपुलर रूरल और रिमोट एरिया में, और अब तो सिटी एरिया में भी आपका सोलर एनर्जी का स्कोप बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। सम बिग सोलर प्लांट, सम सोलर पावर प्लांट आर बीइंग एस्टैब्लिश्ड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। आज बहुत आपके इंडिया के हर पार्ट में सोलर प्लांट इस्टेब्लिश कर रहे हैं। बहुत सारी फैक्ट्रियों ने तो अपना सोलर सिस्टम एक तरह से आपका सोलर प्लेट लगा रखी है और पूरा वो अपना सिस्टम मशीनरी, बड़ी बड़ी मशीनरी इससे चला रहे हैं। विच विल मिनिमाइज द डिपेंडेंसी ऑफ रूरल हाउस होल्ड। अगर रूरल में ये लग जाएगा, सोलर सिस्टम डेवलप हो जाएगा, तो फायरवुड को, लकड़ी को जलाना बंद कर देंगे और काउडंग जो आपका गोबर है उसका भी यूज़ करना कम कर देंगे। उससे फ़ायदा क्या होगा? विच इन टर्न विल कंट्रीब्यूटेड टू इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन। पेड़ नहीं कटेंगे तो इन्वायरमेंट कंजर्वेशन होगा, इन्वायरमेंट को बचाया जा सकेगा। और एंड एडिक्वेट सप्लाई ऑफ मैन्यूअर इन एग्रीकल्चर। और जो गोबर का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपको इसको हम आप फर्टिलाइज़र के तौर पर, मैन्यूर के तौर पर, जिसे एग्रीकल्चर में इसको यूज़ कर सकते हैं आप सोलर एनर्जी। इसके बाद आता है आपका विंड पावर, विंड एनर्जी।
अब इंडिया हैज ए ग्रेट पोटेंशियल, विंड पावर की भी इंडिया के अंदर बहुत चांसेस है। द लार्जेस्ट विंड फार्म क्लस्टर इज लोकेटेड तमिलनाडु में है। नागरकोइली टू मदुरई तक के बहुत सारे विंड पावर जनरेटिंग है, विंड एनर्जी है। अपार्ट फ्रॉम दिस आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका, गुजरात, केरला, महाराष्ट्र, लक्षद्वीप, ये सब भी इम्पोर्टेंट विंड पावर स्टेशन है, विंड पावर सेक्टर हैं। नागरकोइली एंड जैसलमेर राजस्थान में आर वेल नोन फॉर इफेक्टिव यूज ऑफ विंड एनर्जी। विंड एनर्जी का आपका नागरकोइली आपका जो है और जैसलमेर राजस्थान में सबसे ज़्यादा यूज कर रहे हैं, किसका? विंड का, फॉर एनर्जी के लिए। और बायोगैस, इसके बाद आता है बायोगैस। बायोगैस के बारे में तो आपने सुना होगा, श्रब्स, फार्म वेस्ट, खेत का कचरा, एनिमल ह्यूमन वेस्ट, जानवर और कचरा जितना भी है यूज किया जाता है फॉर डोमेस्टिक कंजम्पशन इन रूरल एरिया में। बायोगैस प्लांट आर सेटअप एट म्यूनसिपलिटी या कोऑपरेटिव या अलग से अपना आप इंडिविजुअली भी बायोगैस प्लांट को लगा सकते हैं। अब ये जो प्लांट होता है, दी प्लांट यूजिंग कैटल, गोबर को यूज करते हैं, इसलिए गोबर गैस प्लांट भी कहते हैं। रूरल इंडिया में ज़्यादातर गैस प्लांट, गोबर गैस प्लांट लगे हैं। दे प्रोवाइड ट्विन बेनिफिट टू द फार्मर, इनसे दो फायदे हैं। इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, उनको एनर्जी भी मिल रही, और इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ मैन्यूर, उनको खाद भी मिल रहा है गोबर गैस प्लांट से। उसके बाद आता है आपका टाइडल एनर्जी। अब टाइडल एनर्जी तो वहीं बन सकती है जहाँ से आपका ओशियन या सी पाया जाता है, जिसमें टाइड आती है। राइज एंड फॉल ऑफ द वाटर इज कॉल्ड द टाइड। कभी ज़्यादा टाइड आती है, कभी जब ज़्यादा पानी चढ़ता है तो हाई टाइड कहते हैं, जब पानी उतरता है तो उसे लो टाइड कहते हैं। ओशनिक टाइड कैन बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए ओशन टाइड का यूज करते हैं। ड्यूरिंग हाई टाइड, जब पानी चढ़ता है, वाटर फ्लो इनटू द इनलेट, वो प्रवेश कर जाता है और पानी ज्यादा बढ़ जाता है। एंड गेट ट्रैप व्हेन द गेट, जब गेट को क्लोज होता है वहां उसमें वाटर को स्टोर कर लेते हैं। आफ्टर द टाइड फॉल, जब टाइड उतर जाती है आउटसाइड द फ्लड गेट, वो गेट के बाहर जब पानी उतर जाता है, पीछे चला जाता है, द वाटर रिटेन्ड बाय द फ्लड गेट, जो पानी रोका गया था, फ्लो बैक टू द सी, उसमें सी में उस पानी को छोड़ा जाता है। वाई पाइप के थ्रू उस पानी को छोड़ दिया जाता है। दैट कैरी इट थ्रू ए पावर जनरेटिंग टर्बाइन, और टर्बाइन से होता हुआ वो चला जाता है और उससे बिजली पैदा हो जाती है। इन इंडिया द गल्फ ऑफ कैमेट, गल्फ ऑफ कच्छ गुजरात में, वेस्टर्न कोस्ट पे, और गंजेटिक डेल्टा इन सुंदरबन वेस्ट बंगाल में प्रोवाइड आइडियल कंडीशन फॉर यूटिलाइजिंग टाइडल एनर्जी। ये सब के सब एरिया जो है सी एरिया के पास है, सी कोस्टल एरिया है, इसीलिए यहाँ टाइडल एनर्जी में बिजली वहीं बन सकती है जहाँ कोस्टल एरिया हो, जो सी के पास एरिया पाया जाता है। उसके बाद आता है आपका जियोथर्मल। जियो मतलब पृथ्वी, थर्मल मतलब टेम्परेचर, जो अर्थ के टेम्परेचर से जो एनर्जी बनती है उसे जियोथर्मल कहते हैं। इट रिफर टू द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस बाय यूजिंग द हीट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। जमीन के अंदर की हीट का यूज करके बिजली पैदा की जाती है, एनर्जी पैदा की जाती है। जियोथर्मल एनर्जी एग्जिस्ट बिकॉज द जियोथर्मल एनर्जी कैसे आपका वजूद में रहती है, क्योंकि द अर्थ ग्रो प्रोग्रेसिवली होटर, नीचे अगर हम अर्थ में नीचे की तरफ जाएंगे इंक्रीजिंग डेप्थ में तो टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा। और ग्राउंड वाटर, अंडरग्राउंड जो वाटर होता है आपका एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द रॉक्स, जो चारों तरफ की रॉक्स इतनी गर्म हो जाती है उससे वहाँ का जो पानी होता है अंदर का वो गर्म हो जाता है, बिकम हॉट। इट इज सो हॉट दैट व्हेन इट राइज टू द अर्थ सरफेस, ये इतना गर्म हो जाता है और जब ये सरफेस के ऊपर आता है तो इट टर्न इनटू द स्टीम, वो भाप में कन्वर्ट हो जाता है। और दिस स्टीम इज यूज्ड टू ड्राइव टर्बाइन, ये टर्बाइन को घुमाने के काम में आती है और उससे बिजली पैदा होती है। देयर आर सेवरल 100 हॉट स्प्रिंग इन इंडिया, बहुत सारे गर्म पानी के आपके जमीन के अंदर से पानी निकल रहा है, विच कुड बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, बिजली बनाने के काम में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अब 2 एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट हैव बीन सेटअप, इंडिया में 2 हो चुके हैं जियोथर्मल एनर्जी को यूज करने के लिए। वन इज लोकेटेड इन पार्वती वैली नियर मानिकरण हिमाचल प्रदेश में, एंड द अदर इज लोकेटेड इन फूगा वैली लद्दाख में। तो ये सब जो एनर्जी है ये आपकी रिन्यूएबल है, वी कैन यूज अगेन एंड अगेन, और ये बहुत ही अच्छी यूजफुल एनर्जी है। अब
कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हमें पर्टिकुलरली कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को कंजर्व करना चाहिए। एनर्जी इज ए बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एनर्जी आपको पता है कोल, पेट्रोलियम, गैस, ये सब डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एवरी सेक्टर ऑफ द नेशनल इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, कमर्शियल, डोमेस्टिक, सब के सब चीज़ों को एनर्जी चाहिए। बगैर एनर्जी के दे आर नथिंग। देयर इज एन अर्जेंट नीड टू डेवलप ए सस्टेनेबल पाथ ऑफ एनर्जी डेवलपमेंट। हमें चाहिए कि हम एनर्जी को कंजर्व करें, बचाएं, और ऐसे रिसोर्सेज को हम इन नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स का ज़्यादा इस्तेमाल करें और कन्वेंशनल रिसोर्स का ना इस्तेमाल करें, उनको सेव करके चले। वी हैव टू अडोप्ट ए कॉशियस अप्रोच फॉर द जुडिशियस यूज ऑफ आवर लिमिटेड एनर्जी। कोल, पेट्रोल को बहुत सेंसिबिलिटी से यूज करें। एग्जाम्पल, वी कैन डू आवर बिट बाय यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट। हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, इंडिविजुअल व्हीकल ना यूज करें, जैसे कार का, बस का, ट्रेन का इस्तेमाल करें। इंस्टेड ऑफ अकेले जाने से अच्छा हम आपका पूल के साथ, मतलब लोगों के साथ में जाएं, जिससे हमारी एनर्जी सेव होंगी। स्विचिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वैन नॉट इन यूज। अब जब यूज में नहीं हो रही, पंखा आपका, लाइट को बंद कर गए, ये बाहर जाए, तब इन सब चीज़ों को बंद कर दें, इससे हमारी एनर्जी सेव होंगी। और आपका यूजिंग पावर सेविंग डिवाइसेस, ऐसे डिवाइसेस को यूज करें जो बिजली बचाते हैं। एंड यूजिंग नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करें, इससे इन्वायरमेंट भी क्लीन रहेगा और आपका ख़त्म होने का खतरा भी नहीं रहेगा, और ये अवेलेबल भी हर जगह है, समझे। और आपका आफ्टर ऑल एनर्जी सेव इज एनर्जी प्रोड्यूस। अगर आप एनर्जी को बचाते हैं तो समझ लीजिए ये एनर्जी आपने पैदा की है, प्रोड्यूस की है।